Mathematics classes. Today we will learn in 9th class exercise 7.3 question number 3. Here two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC respectively equal to side PQ, QR and median PN of triangle PQR. सी फिगर डायग्राम को देखिए ध्यान से, क्या कुछ कहा इसने ये कहा कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC है, दूसरी ट्रायंगल PQR है। ठीक है, अब ABC जो ट्रायंगल है इसकी साइड AB और इसकी साइड BC और इसकी मीडियन AM रेस्पेक्टिवली किसके इक्वल है? दूसरी ट्रायंगल PQR जिसमें AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC है वो QR के इक्वल है और जो AM है वो PN के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल दे रखे हैं। देखिए मीडियन क्या होती है, मीडियन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ABC। तो इस ये जो साइड BC है ना, BC के मिड पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रा करेंगे जो कि इसके अपोजिट वर्टिसेस को मिलेगी। यहां मान लीजिए D पॉइंट हो, M हो, N हो, जो भी हो, तो यहाँ ये जो AD है ये मीडियन होगी। मीडियन कब होगी? जब BD और DC दो इक्वल पार्ट हो जाए, यानी BD इक्वल टू DC, यानी किसी भी साइड के मिड पॉइंट को जब हम उसके अपोजिट वर्टिसेस से मिला देते हैं, दैट इज नोन एज मीडियन। मेरे ख्याल से आपको मीडियन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये साइड इसके इक्वल, ये कंप्लीट साइड इस साइड के इक्वल, ये मीडियन इस मीडियन के इक्वल, ऐसा दे रखा है। और आपने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, यानी ये ट्रायंगल आपके पास ABM है और ये PQN है, ये दोनों आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। सेकंड पार्ट में कंप्लीट ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल, इनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन आप लिखेंगे यहाँ गिवन के अंदर क्या कुछ लिखने वाले हैं? इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आप लिखेंगे AM इज मीडियन। ठीक है, एंड चलो ये सारा कुछ उसके लिए अंदर लिख देंगे हम फैक्ट के अंदर। ठीक है, गिवन में हम यही लिखेंगे बस, इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AB equal to PQ, BC equal to QR and AM equal to PM। ठीक है, ये गिवन में लिखा हमने। क्यों प्रूव में ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों लिख देंगे आप यहाँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिखा आपने ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। सेकेंड पार्ट लिख दिया आपने ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। देखिए मैंने अभी क्वेश्चन की कोई शुरुआत ही नहीं की है ना, मैंने तो एक स्टेटमेंट को एक व्यवस्थित तरीके से लिखा है। देखिए अगर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, आप सिर्फ इतना ही लिखें, डायग्राम बनाए, गिवन टू प्रूव, अगर इतना ही लिख दिया तो भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, ये ज्योमेट्री के जो डायग्राम है उनको आप विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, ठीक है, बहुत ही फेयर बनाना आपने। नाउ फैक्ट, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फैक्ट के अंदर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC के अंदर क्या है? PM AM मीडियन है, AM इज मीडियन। देखिए ये बात गिवन में भी लिखनी थी, जगह नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं रहा, आपने भी लिखनी है। इन ट्रायंगल ABC AM इज मीडियन। AM आपके पास मीडियन है तो क्या होगा? देयरफॉर BM इक्वल टू MC। BM और MC दोनों इक्वल हो जाएंगे। और क्या होगा? और किसके इक्वल हो जाएगा? ये आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC। ये भी लिख सकते हैं कि BC का हाफ हो गया BM, BC का हाफ है, MC BC का हाफ है। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के अंदर क्या है? PN जो है मीडियन है, PN इज मीडियन। देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई? QN
इक्वल टू एन आर, और इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन टू, या आप लिखेंगे 1 अपॉन टू क्यू आर। ठीक है, लिखा आपने। नाउ इसके बाद क्या करते हैं, जो आपने फर्स्ट पार्ट यानी प्रूव करना है उसको लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पीक्यूएन, दोनों में देखिए क्या पूछे, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली, जिसमें मैंने राइट क्लिक का निशान लगाया हुआ है। यहां लिखेंगे आप ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, आप लिखेंगे यहां गिवन, चेक करना भी दिखाई दे रहा है। सेकेंड ए एम इक्वल टू पी एम, आपने लिखा ए एम इक्वल टू पी एम, इसको भी गिवन लिखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप लिखेंगे एज BC जो है वो QR के इक्वल है, BC इक्वल टू QR के इक्वल है ना, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ जो BC का हाफ है वो क्या है हमारे पास, BC का हाफ BM के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट BM इक्वल टू, और जो QR का हाफ है उसको आप लिख सकते हैं QM। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड AB PQ के इक्वल, AM PN के इक्वल, और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा कि BC QR के इक्वल है। तो BC का जो हाफ BM है वो QR का जो हाफ QN है उसके बराबर होगा। यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड, इस ट्राइंगल की तीनों साइड, ये तीन साइड आपस में बराबर हो गई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई, इसके नीचे लिखना है आपने बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और यहां से हो जाएगा आपके पास ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। आप यहां से लिखेंगे बाई CPCT। देखिए CPCT से इसके अंदर कुछ पूछा तो नहीं है, फिर हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है ना वो फर्स्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को करने के लिए यहां जरूरत पड़ेगी। यहां जो लिखना है वो बाद में लिख लेना, अभी आपको पता चलेगा कि क्या जरूरत पड़ेगी। मैं इस कॉलम में सेकंड पार्ट को करता हूं और यहां लिखता हूं नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई, ABC एंड ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC और PQR दोनों को देखिए ध्यान से। यहां मैंने लिखा AB इक्वल टू PQ, आप यहाँ गिवन लिख दिया हुआ भाई AB और PQ। दूसरी बात यहाँ लिख दिया मैंने BC और यहाँ लिख दिया QR, ये भी गिवन है। अभी दो ट्राइंगल है, इन दोनों में ये दो साइड तो गिवन है। तीसरा पार्ट क्या है, ये AC और PR कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, जो हम नहीं लिख सकते अपने पास से। ठीक है, तो यहाँ अब हमें जरूरत पड़ेगी कि फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया गया है। फर्स्ट पार्ट में ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया है। तो इस ट्राइंगल में देखिए AB और BC ये दो साइड हैं, इन दोनों साइड के बिटवीन ये एंगल है। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल अगर हमें मिल जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ये एंगल इस ट्राइंगल में, ये वाला एंगल इसमें, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती है। तो CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल 1 और 2 ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको, ये इसलिए यहाँ करना पड़ा। यहाँ इससे आगे और हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ये हम प्रूव कर चुके हैं। दो साइड हो गई इंक्लूडिंग एंगल हो गया, तो यहाँ जो रूल लागू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से हो जाएगा यहाँ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, वीडियो को आप
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है, उसके अंदर BE और CF दो हैं, वो एल्टीट्यूड है और वो दोनों इक्वल हैं। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। यहाँ पर डायग्राम तो है ही नहीं, डायग्राम आपने बनाना होगा। देखिए ये है आपके पास एक ट्राइंगल, ठीक है, ABC। अब इसमें लिखा है कि BE यानी B से एक एल्टीट्यूड किस पर रहा होगा, B के अपोजिट में साइड है AC, तो इस पर रहा होगा। ये हो गया एक एल्टीट्यूड BE, ठीक है। C से CF ये हो गया भाई, और ये दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC BE इक्वल टू CF, ये इक्वल है भाई, दे रखे हैं। प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, यानी ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। मीन आपने AB और AC दोनों को इक्वल प्रूव करना है, AB इक्वल टू AC। अगर ये प्रूव कर देंगे तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगी। अब फैक्ट में देखिए, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, सबूत, ठीक है। जैसे एक वकील केस को फाइट करता है कोर्ट के अंदर जज के सामने, गिवन यानी उसके पास क्या कुछ है, फाइल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। प्रूफ आपको पता है, उसको जो क्लाइंट है उसको निर्दोष साबित करना है उसने। फैक्ट यानी उसके पास सबूत क्या है, तो सबूत यहां से करते जाएंगे, प्रमाण जिनको हम बोलते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे होगा। यहां पर आपको दो ट्राइंगल लेने होंगे और इसके अंदर एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है कि आपने RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल है, इसी को यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर हम जो ट्राइंगल्स लेंगे जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं, देखिए कौन से होंगे। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, देखिए आपने यहां से लिखा BCFE, इन ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल। दूसरी देखिए BCE, E मीन्स राइट एंगल, और ये मैंने लास्ट में लिखा है। तो अब इधर से ये ट्राइंगल लेंगे CBF एंड ट्राइंगल CBF, ये दो, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है, ध्यान से आप इनको देख लें। एक तो ट्राइंगल ये वाली है, यहाँ F पॉइंट है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये एंगल 90 डिग्री है। और एक ये ट्राइंगल है, यहाँ पर E पॉइंट है, यहाँ C है, यहाँ B है, और ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब जो BC साइड है ये तो दोनों की एक ही है, आप यहाँ लिखेंगे BC इक्वल टू BC, आपने लिख दिया कॉमन। आगे ये बात समझ में दोनों में, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, इसके अंदर CF, इसके अंदर इसके अंदर BF और इसके अंदर CF। एक तो हो गया CF, तो यहां हो गया, और यहां क्या हो गया BE और CF, ये इक्वल एल्टीट्यूड है, यहां लिखा हुआ देखो। तो ट्राइंगल BCE के अंदर कौन सा है, BE, इसके अंदर CF, इक्वल एल्टीट्यूड यहां लिख देंगे आप Q1। और जो थर्ड पॉइंट इस ट्राइंगल के अंदर एंगल E, इसके अंदर एंगल F, ये 90 डिग्री एल्टीट्यूड है ना, तो ये B1 में आ गया। अब रूल देखें कौन सा लागू हो रहा है। RHS रूल का मीनिंग होता है क्या, R का मतलब राइट एंगल, जो कि दोनों में है। H का मतलब हाइपोटेन्यूज, मींस राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। चाहे आप ट्राइंगल ऐसे बना लो, देखो
मोस्टली आप राइट ट्राइंगल को ऐसे जानते हैं कि भाई ये राइट ट्राइंगल होती है अगर ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है उसी को तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इसके में नीचे हो गई, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज BC BC ये भी हो गया सेम। RHS का मतलब कोई भी एक साइड, वो साइड भी हो गई, यानी ये साइड हो गई, ये वाली साइड हुई, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये राइट एंगल हुआ। तो रूल लागू हो गया। आप यहां लिख सकते हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल BCE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल CBF के। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब आप लिखेंगे बाई CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा? CPCT से यहां देखिए, ये वाली जो ट्राइंगल है इसके अंदर एंगल ये B, और ये वाली ट्राइंगल इसके अंदर एंगल C, यानी यहां लिख सकते हैं आप एंगल FBC, एंगल FBC। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा भाई? इधर से एंगल ECB के, एंगल ECB हो गया यहां तक। दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। भाई किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल हैं वो इक्वल हो जाते हैं तो साइड भी इक्वल हो जाती है। दिस इंप्लाइज दैट यहां से आप लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। भाई मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। तो आप जानते हैं, आप लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सारे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल सारे इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों जो साइड है वो इक्वल हो गई। और आप लिख सकते हैं और वी कैन सी दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular on BC. Show that angle B equal to angle C. डायग्राम यहां पर भी नहीं आपको बनाना होगा। देखिए, आपके पास ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और इसके अंदर ये कैसे ट्राइंगल आइसोसेलेस, यानी AB इक्वल टू AC है। फिर क्या कहा इन्हें, A से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया BC पर, AP परपेंडिकुलर मींस ये एंगल 90, ये वाला भी 90। अब आपने शो करना है कि एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा। बहुत सिंपल है, आपने लिखा यहां गिवन इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में क्या कुछ है, AB इक्वल टू AC, ठीक है, एंड और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला 1 ये वाला 2, 90 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ये आप लिख सकते हैं एंड AP परपेंडिकुलर ऑन BC, बस इतना ही लिखिए। गिवन में हो गया ये, ठीक है। टू प्रूव में क्या करना, आपने क्या प्रूव करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, B और C प्रूव करना। अब फैक्ट में देखिए क्या कुछ करने वाले हैं आप। फैक्ट में लिखने वाले हम ये दो ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और CPCT से एंगल B है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP दोनों में क्या पूछा देखिए, यहां लिखा आपने AB इक्वल टू AC गिवन बिकॉज ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे AP इक्वल टू AP। भाई AP जो साइड है वो इस ट्राइंगल में भी और इसमें भी है, आपने लिखा AP इक्वल टू AP, यहां लिखेंगे कॉमन, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो आप लिखेंगे यहां एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। रूल कौन सा लागू हुआ, यहां पर देखिए भाई, ये राइट ट्राइंगल आपके पास, एक तो ये एंगल, एक ये वाली साइड और एक ये। एस तो लगा नहीं सकते आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर दो साइड और एक एंगल है तो एस लग जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत होगा आपका जवाब। तो एस नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा, यहां देखिए राइट एंगल है,
राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और एक ये साइड हो गई, तो यहां लगा RHS। आप यहां लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल RHS का मीनिंग पता होगा आपको, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ACP के, हो गई। आगे लिखेंगे आप बाई CPCT, और CPCT से क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल B है इसमें और इसमें एंगल C वो इक्वल हो जाएंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन वो कंप्लीट हुआ। ये 7.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 7.4 हम न्यू वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपका होमवर्क है आप इसको अपने फेयर कॉपी में नोटबुक में अच्छे से कर लेना। थैंक्स स्टूडेंट।